अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 2 की कंटिन्यूस में सेकंड लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके पहले 5 पार्ट्स हमने कर लिए थे। पार्ट नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सीधे स्लाइड पे। रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 ये रहा आपके सामने। इवेल्युएट ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 38 प्लस 1। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.2 में भी किया था। सेम मेथड है कि ओमेगा को ब्रेक कर लेंगे, यानी ओमेगा 37 को हम मल्टीपल्स ऑफ 3 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्योंकि 12 3 जा 36 होता है तो हमने 37 बना था, साथ ओमेगा आ जाएगा। प्लस इसी तरह 12 3 जा 36 यानी और साथ 32 पूरा करने के लिए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इस तरह का हमने पहले भी किया हुआ है एक्सरसाइज 2.1 में। सेम प्रोसेस है। अब ओमेगा क्यूब की जगह देखें, प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तीसरी प्रॉपर्टी भी है लेकिन यहाँ पे इन दो की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया तो 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 12 लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 डॉट ओमेगा प्लस 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो यहाँ पुट कर देते हैं। सो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। पार्ट नंबर 7 इवेल्युएट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर 6। अब देखें प्रॉपर्टी में देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू या किसी दो की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस वाला साइन नहीं। जैसे हम इसको रीअरेंज करेंगे, यानी ओमेगा स्क्वायर और 1 को पहले रीअरेंज करके साथ लिख लेते हैं और माइनस ओमेगा को साइड पे लगा देते हैं। तो देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने एक तरफ कर लिया और माइनस ओमेगा को साइड पे कर दिया, होल की पावर 6। अब देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये ओमेगा जब इधर जाएगा तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह हम माइनस ओमेगा पुट कर देंगे। सो माइनस ओमेगा होल की पावर 6। अब माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा -2 ओमेगा हो गया। फिर -2 की पावर 6 लेंगे तो 64 ओमेगा की पावर 6 आ गया। अब इसको ब्रेक करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 में, तो 3 2 6 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 64 ओमेगा क्यूब की पावर 2। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको होता है देखें 1 होती है, तो यहाँ पुट कर दें। सो 64 इंटू 1 का स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 64 1 सा 64 आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। If omega is the cube root of unity, form an equation whose roots are 3 omega and 3 omega square। ये अभी हमें पता है कि जो एक्सरसाइज 2.5 की थी उसमें इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं जब हमें रूट्स दिए होते हैं, तो सम और प्रोडक्ट लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 की मदद से हम सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने रूल लिखा है यहाँ पे आपके सामने कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है अगर हमें रूट्स गिवन हो तो हम उसका सम और प्रोडक्ट निकालते हैं और इस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व कर लेंगे। So let alpha is equal to 3 omega and beta is equal to 3 omega square। एक्सरसाइज 2.5 आप देख सकते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उसमें हम इस तरह के सॉल्व करें। पहला अल्फा हो गया, दूसरा बीटा। अब हम इसका सम निकालेंगे। सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यानी 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें से 3 कॉमन कर लें तो अंदर आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो 3 इंटू -1 किया तो -3 आंसर आ गया। ये सम आ गया। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा यानी 3 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 3 ओमेगा स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। सो 9 ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। सो 9 1 जा 9 आंसर आ गया। अब सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। इस फॉर्म में वैल्यूज पुट कर देंगे। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये सम आया हमारा -3 और ये प्रोडक्ट आया 9। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दें। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 सिंथेटिक डिवीजन। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये भी हमने एक्सरसाइज 2.6 में किया था कि ये हमारा पोलिनोमियल है और ये हमारा इसका डिवाइजर होता है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट कर यानी x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और फिर सिंथेटिक डिवीजन वाला प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। पहले लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, और ये भी बताया था कि x क्यूब है फिर x स्क्वायर है फिर x नहीं था तो उसकी जगह 0x लगा लेंगे और प्लस 2। अगेन अगर आप चाहें तो एक्सरसाइज 2.6 को वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसमें मैंने काफ़ी सारे सवाल करवाए थे इस तरह के। अब यहाँ से x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकलवा लें और अब ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हम पहले इसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। x क्यूब का कोफिशिएंट है 1, फिर 3 x स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया 3, फिर 0 और फिर 2, ये हमारे कोफिशिएंट्स आ गए।
और ये लास्ट में हमने यहाँ से लाइन लगानी है, यहाँ से हमने रिमाइंडर निकालना होता है। अब असूल यही है कि ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद जब इसको नीचे आ जाएगा आंसर तो 2 1 ज़ा 2 ये यहाँ लिखेंगे, फिर 3 और 2 को ऐड करेंगे 5, फिर 5 2 ज़ा 10 वो यहाँ पे आ गया, फिर 10 प्लस 0 किया या 0 प्लस 10 किया तो 10 आ गया, फिर 2 और 10 का प्रोडक्ट लिया 20 आ गया, फिर 2 प्लस 20 किया तो 22। तो ये हमारा क्वोशंट है, यानी ये कांस्टेंट है, ये x है और ये x स्क्वायर। सो हमारा क्वोशंट कहलाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 और रिमाइंडर हमारा आ गया 22। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हमें इसलिए बताना है कि ये इसका फैक्टर है, तो हमें ये पता है कि जब कोई नंबर या कोई भी लीनियर फैक्टर लीनियर एक्सप्रेशन जो है वो किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होती है तो उसका रिमाइंडर 0 होता है। ये लिखेंगे एज x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल सो रिमाइंडर हैज़ टू बी 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, क्योंकि शो दैट का मतलब ये होता है कि प्रूव करना है कि इसका फैक्टर है। तो जब भी कोई नंबर कोई वैसे कोई नंबर भी हो तो इसका फैक्टर होता है, तो इसका मतलब है जब हम उस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो हम सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, फिर x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू 2 निकाल ली। अब हम सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए इसको चेक कर लेते हैं। पहले हम इसके पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट लिख लेते हैं 1, फिर यहाँ से भी 1 आ गया, ये -7 और ये 2। फिर अब यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 एज इट इज़ पहले नीचे कैरी कर लेंगे, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 1 प्लस 2 किया तो 3, फिर 3 2 ज़ा 6, फिर 6 प्लस किया -7 तो -7, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो -2, दोनों काट गया 0। ये देखें इसका रिमाइंडर आ गया 0। क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है तो हम कह सकते हैं कि इसका फैक्टर है। एज r इज इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर 0, hence prove that x minus 2 is the factor of the polynomial. Next, part number 11. Find sum and product of the roots of the equation. Equation दी है हमारे पास 2px square plus 3qx minus 4r is equal to 0. अब ये भी देखें, ये भी हमने पढ़ा था कि जो जब कोई इक्वेशन दी होती है तो उसका सम होता है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा, और सम का फार्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a। तो हम उससे निकालेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की जगह आ गया 2p, b की जगह आ गया 3q और c की जगह आ गया -4r। अब हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब b की जगह हमारी वैल्यू आ जाएगी 3q और a की जगह आ जाएगी 2p, सो -3q/2p हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है अल्फ़ा बीटा यानी c/a, तो c की जगह आ जाएगा -4r ओवर a की जगह आ गया 2p, तो -4r/2p। अब 2 से कटिंग कर दें, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो -2r/p हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एक पार्ट और कर लेते हैं, फाइंड पार्ट नंबर 12, फाइंड 1/α² प्लस 1/β² ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी इक्वेशन दी हुई है और ये हमने इवेल्यूएट करने इसकी वैल्यू एक्सरसाइज 2.4 की तरह है कि सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले कंपेयर कर लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल लें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ से इसका सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दैन सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, यानी माइनस इंटू -4/1 यानी 4 आ गया। अब प्रोडक्ट निकाल लें c/a यानी 3/1, ये c आ गया। तो इसका मतलब है अब हमने जो वैल्यू गिवन है एक्सरसाइज 2.4 की तरह इसका डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा α² β², फिर क्रॉस प्रोडक्ट करें, β² इससे मल्टीप्लाई होगा और α² इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा β² प्लस α² ओवर α² β²। अब हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, α² प्लस β² ओवर α² β²। अब हमें पता है ये आइडेंटिटी है कि α² प्लस β² इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इस तरह के हमने क्वेश्चन कई किए हैं एक्सरसाइज 2.4 में और 2.5 में, और नीचे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये सम बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया और ये प्रोडक्ट वैल्यूज पुट कर दें। सम है हमारे पास है देखें 4, तो 4 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू पुट कर दें 3 और फिर नीचे 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, -2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर लेंगे 9, तो 16 - 6 10/9। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12।
तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेल रिव्यू